सीजीएल का मेंस देने जा रहे हो और कंप्रीहेंशन में अभी भी दिक्कत आ रही है ना, तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि भाई इस टॉपिक पे मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और उस पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया 1-2 वीडियो और बना दो सीजीएल मेन से पहले, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए और पता चल जाए कैसे क्या करना है। तो ये उस सीरीज का 3rd पार्ट है। और अब इस वीडियो में स्पेशल क्या होने वाला है, तो इस वीडियो में मैंने थोड़ा हार्ड क्वेश्चन चुना है उन शिफ्ट से जो अपनी प्री में हुई थी ना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। मैंने हार्ड सा चुना है जिससे आपकी हार्ड क्वेश्चन की भी एकदम बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। अब पिछली कुछ वीडियोस पे बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे, 1-2 बच्चे थे कि भाई इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते और बहुत हार्ड आने लगा है अब तो एसएससी में। तो भाई ऐसी बात नहीं है। अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में से 8 इजी या मीडियम आते हैं और हार्ड 1 या 2 आते हैं। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन कराए थे वो भी एसएससी लेवल की थे, ये जो मैं कराने वाला हूं ये भी एसएससी लेवल की है। तो आप सारे तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो जिससे आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है भाई, तो अब वीडियो शुरू करते हैं। 5 स्टेप बताऊंगा, 5 स्टेप में कैसे कंप्रीहेंशन सॉल्व करना है और उनको फॉलो करो और फिर ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो भाई मेंस में फोड़ दोगे आप कंप्रीहेंशन। तो देखो, जो भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं, रीडिंग कंप्रीहेंशन करने के 5 स्टेप होते हैं टोटल। तो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो मैं बता देता हूं कि कंप्रीहेंशन पढ़ने से पहले आप सारे क्वेश्चन पढ़ लो, जितने भी उसमें 5 या 10 क्वेश्चन दिए हैं उस कंप्रीहेंशन में, सारे पढ़ लो। तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं क्लू बैठ जाता है कि मुझे इस पैसेज में ढूंढना क्या है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो एग्जाम्पल दिया था वही मैं फिर से देता हूं कि खरगोश और कछुए की कहानी है, वो अपने सबने बचपन में सुनी होगी। ठीक है भाई, अब उसी से रिलेटेड एक पैसेज आया। अब आप पैसेज पूरा पढ़ने बैठ गए, उसमें 5 मिनट लगेंगे, फिर आप क्वेश्चन पढ़ोगे। लेकिन मान लो उसमें एक क्वेश्चन आया कि इस रेस में कौन जीता, या फिर बीच रेस में कौन सो गया था। तो अगर आप क्वेश्चन पहले पढ़ लोगे ना तो आपको पता रहेगा कि मेरे को ये ढूंढना है कि इस रेस में जीता कौन, या फिर कौन बीच में सो गया था। तो आप फटाफट से लगा दोगे उस क्वेश्चन में। जैसे ही आप पैसेज पढ़ रहे होगे उस लाइन में क्वेश्चन पहले से पता होगा कि हाँ भाई खरगोश बीच में सो गया था रेस में, तो आप फटाफट से लगा दोगे अगर क्वेश्चन पहले से पता होगा। तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है अपन को रीडिंग कंप्रीहेंशन में। अब देखो, ये 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताई दिया कि क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो, जिससे आपके दिमाग को पता चल जाए पैसेज पढ़ते में, पैसेज जब भी सॉल्व कर रहे हो उसके बाद आप फटाफट क्वेश्चन पढ़ने के बाद कि मुझे ढूंढना क्या है इस पैसेज में। पूरे पैसेज की इंग्लिश से हिंदी करना हमारा मकसद नहीं है भाई। हमारा जो मोटिव है वो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाना है। और ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके। तो वही पढ़ लो ना सबसे पहले। ठीक है, फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो उसकी कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो। आपके पास एक रफ शीट होती है, उस पर या तो कीवर्ड फटफट फटफट लिख लो कि पहले नंबर पे ये वाला कीवर्ड है, सेकंड नंबर पे। अब कीवर्ड क्या होते हैं, जैसे उसने क्वेश्चन में पूछा कि कौन जीता, तो पहले क्वेश्चन में आप लिख लो विन, पता करना है ये। फिर दूसरे क्वेश्चन में पूछा कि कौन सो गया था, तो मतलब कौन सो गया था, स्लीप लिख लिया मैंने कीवर्ड, है ना भाई। तो ये कीवर्ड आप मार्क कर लो सारे क्वेश्चंस के। तो ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। फिर तीसरा स्टेप है, आपको पैसेज की स्किमिंग करनी है, रीड नहीं करना है। स्किमिंग मतलब ऊपर ऊपर से तैरना है आपको पैसेज में, पूरा एकदम हिंदी नहीं करनी है उस पैसेज की। मतलब जैसे कि बहुत बड़ा न्यूज़पेपर का आर्टिकल आया, आपको उसमें से बस एक अपना डेटा ढूंढना है कि भाई इंडिया की जीडीपी कितनी है। तो आप जल्दी 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 ऐसे सारी लाइन पढ़ के ढूंढ लेते हो ना, तो इसको बोलते हैं स्किमिंग। मतलब आपको सिर्फ पैसेज स्कैन करना है, पूरा एकदम नहीं करना है। ये मैं अभी एग्जाम्पल दूंगा ना उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, तो वहां आप देखना। फिर ऑप्शन एलिमिनेशन, 4 ऑप्शन दिए हो तो 3 ऑप्शन आप एलिमिनेट भी कर देते हो काफी सारे क्वेश्चन में, तो वो आपको पैसे से पता चल जाएगा। और गैस करो, लॉजिक नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। कि जैसे किसी पैसेज में पूछा है क्वेश्चन में कि आसमान किस रंग का होता है, उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें ब्लू भी दिया है, आपने ब्लू लगा दिया, आपने बिना पैसेज पढ़े ये लगा दिया। ठीक है, तो ये नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार पैसेज पर जरूर जाना है। क्या पता उसमें कोई मिस्टिकल कहानी दी हो कि किसी और वर्ल्ड की दूसरी अर्थ की कहानी दी है जिसमें आसमान पर्पल कलर का होता हो, मान लो हाइपोथेटिकल कहानी है। तो जो पैसेज में दिया है ना वही आपको सच मानना है, भले ही वो रियल वर्ल्ड में सच होता हो या नहीं। आपको बिल्कुल पैसेज के आसपास ही रहना है। ठीक है, अभी ये 5 स्टेप आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आए होंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल कराने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया सा। ठीक है, तो उससे आपको ये सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे और फटाफट से आप अपना पैसेज सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, जैसे अब ये जो अपना पैसेज है, अब मान लो ये पैसेज आया और मैं कोई नॉर्मल स्टूडेंट हूँ, तो मैं गया सीजीएल के पेपर में, है ना। मैंने क्या किया, द प्रोलिफरेशन ऑफ सोशल मीडिया हैज फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म द डेमोक्रेटिक लैंडस्केप। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा,
ये इस लाइन में क्या लिखा है, इतने बड़े बड़े वर्ड लिख दिए, प्रोलिफरेशन और लैंडस्केप और पता नहीं क्या क्या, ये इसमें इंग्लिश के वर्ड लिख दिए हैं। ठीक है, नॉर्मल अगर मैं बच्चा हूँ, ठीक है, वोकैब सबको आती है, लेकिन ऐसे इंग्लिश में जब पैसेज आ जाए ना, तो वोकैब को इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी हिंदी करने में ही आपको अभी 5-10 मिनट लग जाएंगे फालतू के, और दिमाग अलग खराब हो जाएगा, और फिर एकदम होपलेस हो जाओगे कि भाई ये पेपर तो गया मेरा। तो ये नहीं करना है। अब मैं सिखाता हूँ कैसे करना है। अब इसके क्वेश्चन पढ़ते जाओ, पहले पैसेज पढ़ना नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक रोल प्लेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब ये पैसेज कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, ये मुझे पता चल गया। और इस क्वेश्चन में पूछा है कि उनका रोल क्या है। प्रिंसिपल रोल मतलब मेन रोल क्या है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का। तो ये जो मेन रोल कीवर्ड है ना, इसको आप अपनी रफ शीट में लिख सकते हो कि हाँ भाई पहले नंबर पे मेन रोल पूछा था, है ना, जिससे आपको फिर से पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे। तो ऐसे आप कीवर्ड्स मार्क कर सकते हो। अब दूसरा जो है, इसमें पूछा है व्हाट मेक सोशल मीडिया अ डबल एज्ड स्वॉर्ड इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब सोशल मीडिया को दो धारी तलवार, मतलब जिसका फायदे भी है नुकसान भी है। ठीक है भाई, तो मतलब वो तलवार सामने वाले को भी काट सकती है और आपको भी काट सकती है। तो मतलब फायदे नुकसान दोनों जिस लाइन में हो रहा होगा इस पैसेज के, हमें वो ढूंढनी है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ विच एलिमेंट एम्पलीफाइज मार्जिनलाइज वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया। मार्जिनलाइज वॉइसेस मतलब समाज के जो छोटे वर्ग होते हैं जिनकी आवाज उतनी नहीं सुनी जाती, ठीक है, उनकी वॉइसेस को क्या एम्पलीफाई करता है सोशल मीडिया के थ्रू, है ना। तो ये अपन को ढूंढना है। अभी तक 3 अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहले वाले में प्रिंसिपल रोल पूछा था कि प्रिंसिपल रोल क्या है सोशल मीडिया का, फिर दूसरे में पूछा कि डबल एज सॉर्ड क्यों है, और तीसरे में पूछा मार्जिनलाइज सेक्शन की कैसे मतलब वॉइसेस रेज होती हैं। ठीक है, तो ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड थोड़ा नोट कर लो, या मतलब फटाफट देख लो कि ये कीवर्ड से रिलेटेड मेरे को इस पैसेज में ढूंढना है बस। फिर व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिकल सॉल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसी। अब इस पैसेज में ऐसा कुछ होगा कि सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है डेमोक्रेसी में, उससे रिलेटेड बात हो रही होगी, उसका एक सॉल्यूशन भी दिया होगा, वो हमें ढूंढना है। और लास्ट और पांचवा क्वेश्चन है अपना कि ऑथर के व्यू में सोशल मीडिया व्हाट व्हाट डिटरमाइन वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट्स और अंडरमाइंस डेमोक्रेसी। कि ऐसा कोई फैक्टर दिया है इस पैसेज में कि सोशल मीडिया सपोर्ट करती है या डेमोक्रेसी को खराब करती है, उसके बारे में कुछ दिया है, वो ढूंढना है अपन को। अब ये अपना पहला क्वेश्चन था। अब बारी बारी से अपन क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। अब मैं पैसेज पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। अब देखना, मैं पैसेज को सिर्फ स्कैन करूंगा, पूरी इंग्लिश से हिंदी नहीं करूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा उसका मतलब समझता जाऊंगा और अपने क्वेश्चन ढूंढते जाऊंगा, और 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, अब शुरू करते हैं। द proliferation of social media has fundamentally transformed the democratic landscape। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये proliferation क्या होता है और बाकी क्या लिखा है। बाकी मुझे इतना समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया से रिलेटेड बात हो रही है और ट्रांसफॉर्म कर दिया इसने डेमोक्रेटिक लैंडस्केप को, मतलब डेमोक्रेसी में ये कुछ अलग चीजें कर रही है सोशल मीडिया, इतना समझ में आ रहा है। इतनी हिंदी तो कोई भी निकाल सकता है, इतना कर लो बस, एक एक वर्ड नहीं करना। अब अगली लाइन करते हैं। एक्टिंग बोथ एज अ कैटलिस्ट फॉर सिविल एंगेजमेंट एंड कॉन्डुइट फॉर मैनिपुलेशन। अब इसमें क्या लिखा है कि कैटलिस्ट का रोल भी करती है, मतलब जिससे जनता जुड़ती है, और फिर कॉन्डुइट फॉर मैनिपुलेशन मतलब मैनिपुलेट भी करती है लोगों को। ठीक है, तो इसके दोनों फायदे हैं और नुकसान भी हैं। फिर क्या लिखा है, प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वंस रेलिगेटेड टू द डोमेन ऑफ पर्सनल एक्सप्रेशन नाउ सर्व एज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स। देखो इसमें क्या लिखा है, 2-3 वर्ड पकड़ लेता हूँ कि प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। ये जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह होते हैं, कि पहले तो वो पर्सनल यूज करते थे लोग, बस अपने फोटो वोटो डाले, दोस्तों से मैसेज वैसेज पे बात की। लेकिन आजकल क्या यूज हो रहा है इनका कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स, मतलब आजकल आपने देखा होगा ना चुनाव वगैरह की रील आती हैं, नेता वगैरह की स्पीच वगैरह जो वायरल होती हैं वो भी इसी पे। तो मतलब ये पॉलिटिकल जो आने लगी है ना सारी खबरें, वो भी सोशल मीडिया पे फॉलो हो रही हैं। ठीक है, enabling citizens to articulate opinions, mobilize for causes and scrutinize authority in real time। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, कीवर्ड्स पकड़ो आप, है ना, कि enabling citizens to articulate opinion मतलब सिटीजन भी अपना ओपिनियन वहां पे जाके बता सकते हैं सोशल मीडिया पे। जैसे मुझे किसी पॉलिटिशियन की कोई बात अच्छी नहीं लगी, तो फिर मैंने अपना ओपिनियन बता दिया, या फिर कोई नियम है सरकार का, राइट टू इंफॉर्मेशन है, उस पर जाके मैंने अपनी कुछ टिप्पणी दे दी, तो नॉर्मल सिटीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, और
कॉजेस के लिए मोबिलाइज मतलब इकट्ठा भी हो सकते हैं, और ऑथोरिटी वगैरह से सवाल भी पूछ सकते हैं, ये सब लिखा है। ठीक है। एट इट्स कोर डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां तक मैंने पैसेज पढ़ा, मुझे नहीं मिला एक भी अपने क्वेश्चन का जवाब। ठीक है, तो मैंने थोड़ा थोड़ा समझ लिया। ठीक है, इतना पूरा, क्योंकि मैंने, आपने देखा होगा मैंने एक एक मीनिंग पढ़ के नहीं समझा। जितने वर्ड्स मुझे समझ में आ रहे थे उतने वर्ड्स मैंने समझ लिए। बाकी ठीक है, अब चल रहा है। अब अगली लाइन में क्या लिखा है कि एट इट्स कोर डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। है ना भाई? तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेमोक्रेसी जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है कि इंफॉर्मेशन फ्रीली फ्लो होती रहे। है ना भाई? कि मतलब कुछ आपको सरकार से इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप आरटीआई मांग लेते हो। ठीक ना? और कुछ सरकार स्कीम्स वगैरह खुद भी आपको बता देते हैं लीडर्स वगैरह आगे, तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का कहीं भी मतलब बिल्कुल रोक ही नहीं जाए, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंट हो। फिर क्या लिखा है, एंड सोशल मीडिया ऑस्टेंसिवली डेमोक्रेटाइज दिस प्रोसेस बाय डिसमेंटलिंग ट्रेडिशनल गेट कीपिंग। भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस लाइन में क्या लिखा है, बस इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, सोशल मीडिया इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से मतलब फॉलो करवाने में मदद करती है। कि रील वील के थ्रू आके ये इन्फ्लुएंसर बता देते हैं कौन सी स्कीम चल रही है, नेता वगैरह भी आके बता देते हैं। तो सोशल मीडिया से जो इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो है वो बहुत ईजी हो गया है। ठीक है। ये डिफिकल्ट वर्ड्स पे ध्यान मत देना, बस जितना समझ में आ रहा है वो कर लेना। पॉलिटिकल लीडर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय पासिंग एडिटोरियल लेटर, while grassroots movement harness virality to amplify marginalized voice। अब ये लाइन जो लिखी है, पॉलिटिकल लीडर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब जो मैंने आपको बताया कि पॉलिटिकल लीडर्स को अगर कुछ स्कीम वगैरह या अपनी कुछ घोषणा करनी हो तो डायरेक्ट सोशल मीडिया पे आके बता देते हैं। अब अपना पहला क्वेश्चन पढ़ो। ये पैसेज टफ क्यों है, अब मैं बताता हूँ। क्योंकि इसमें ना ये जो वर्डिंग दी है ना वो पैसेज से मैच नहीं हो रही है, तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा कि यार ये वर्ड्स एग्जैक्ट पैसेज में मिल कहाँ रहे हैं। इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द प्रिंसिपल डेमोक्रेटिक रोल प्लेड बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मतलब मेन रोल जो है डेमोक्रेसी में वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा मतलब अपना मेन रोल कर पा रहे हैं। पहले इसके ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाते हैं अपन। प्रमोटिंग एंटरटेनमेंट कहीं लिखा है इसमें, अभी तक नहीं आया ना, चलो इसको छोड़ दो। रिप्लेसिंग न्यूज़पेपर, हाँ ये हो सकता है पर अभी तक पैसेज में नहीं है। मैंने ये बोला है कि लॉजिक से नहीं जाना है भाई, पैसेज में जो लिखा है उससे जाना है। फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने अभी बताया है ना। ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियन, ऐसा कहीं नहीं था। अब इन दोनों में मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, तो अब मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ अपनी ये वाली लाइन। जैसे ये देखो, यहाँ क्या लिखा है, एट इट्स कोर। कोर का मतलब ये होता है कि प्रिंसिपल जो रोल है वो क्या है। ठीक है, कोर का मतलब कोई भी चीज सेंटर पार्ट में है ना, मतलब एकदम मेन पार्ट है, वो होता है कोर। तो इसमें यही लिखा है कि एट इट्स कोर डेमोक्रेसी थ्राइव्स ऑन द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए डेमोक्रेसी में, और सोशल मीडिया इस रोल को बहुत अच्छे से निभा रही है। और एग्जाम्पल भी दिया है कि पॉलिटिकल लीडर सीधे आके अपने सब्जेक्ट्स के साथ या अपने सिटीजन्स के साथ बात कर पाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे जो लग रहा है वो हो जाना चाहिए सी, फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये एकदम सही है ना। बस ये पैसे टफ क्यों है कि इतने सारे टफ वर्ड्स डाल दिए ना, प्रोलिफरेशन, और आगे देखो सिविक, कॉन्डुइट, और मतलब ऐसे ही बहुत उल्टे सीधे वर्ड डाले, इसलिए पैसेज टफ है। बाकी अगर आप पहले से क्वेश्चन पढ़ के आ रहे हो ना और आपको पता है कि ढूंढना क्या है, तो उतना टफ नहीं है ये पैसेज, है ना। तो अपना पहला क्वेश्चन हो गया, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्या है, वॉट मेक सोशल मीडिया अ डबल एज स्वॉर्ड इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अब इसको ढूंढना है कि वो दो धारी तलवार क्यों है सोशल मीडिया। हमने यहां तक पढ़ लिया था, पॉलिटिकल लीडर्स कम्युनिकेट डायरेक्टली विद कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाईपासिंग एडिटोरियल फिल्टर, while grassroots movement harness virality to amplify marginalized voice। देखो इस लाइन का मतलब है, ग्रास रूट मूवमेंट जो होते हैं ना, कि कहीं पे कुछ अरावली बचाओ ये आंदोलन हो रहा है जिसके बारे में लोगों को इतना कुछ पता नहीं है, या किसी गांव में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, किसी स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है ना। तो ये जो ग्रास रूट मूवमेंट होते हैं ना, एकदम मैदान से जुड़े हुए लोगों के मूवमेंट होते हैं, जो जिनकी तरफ मतलब उतना कोई ध्यान नहीं देता, न्यूज चैनल्स वगैरह, या उनको कोई उतना जानता नहीं है। सोशल मीडिया की इतनी पावर है भाई कि अगर उनकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर पूरा देश लग जाता है उनको न्याय दिलाने में या उनके मतलब हक दिलाने में। तो ये लिखा है
कि उनकी हार्डनेस वायरलिटी, मतलब वायरल वीडियो की जो ताकत होती है वायरलिटी की, उससे क्या होता है कि उनकी मार्जिनलाइज वॉइसेस होती है ना, जिनको कभी कोई सुनता नहीं है, वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, बहुत लाउड हो जाती हैं। जितनी ज्यादा वो शेयर होगी वीडियो, उतने ज्यादा लोगों को पता चलेगा, उतना ज्यादा फिर उन्हें न्याय मिलेगा, ये लिखा है। ठीक है। फिर ड्यूरिंग क्रिटिकल इवेंट्स, बीट इलेक्शंस, प्रोटेस्ट और लेजिस्लेटिव डिबेट्स, सोशल मीडिया एक्ट एज अ डिजिटल अगोरा, fostering participatory dialogue that was once confined to town halls or print column। देखो भाई ये टफ वर्ड छोड़ दो, इसमें क्या लिखा है, सीधा सीधा ये लिखा है, ड्यूरिंग क्रिटिकल छोड़ो, इवेंट्स लाइक इलेक्शन प्रोटेस्ट, और मतलब इलेक्शन प्रोटेस्ट या इवेंट्स जो भी कुछ होते हैं चुनाव वगैरह से रिलेटेड, उनके टाइम पे सोशल मीडिया कैसे एक्ट करता है, डिजिटल अगोरा, अगोरा पता नहीं क्या होता है भाई, पार्टिसिपेटरी डायलॉग डेट वाज वंस कन्फाइंड टू टाउन हॉल और प्रिंट कॉलम। मतलब मेरे को तो ये समझ में आ रहा है कि पहले बंद कमरे में हो जाता था, या किसी एक शहर में एक रैली हो गई, किसी को पता ही नहीं है, बस उतने लोगों को ही पता है जहाँ पे रैली हुई या नेताजी ने भाषण दिया है, तो बस उतनी लोगों को पता है। अब वो नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो रिकॉर्ड होके जाती है प्रॉपर, और भाई बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि चल क्या रहा है, तो सोशल मीडिया ने ये सब चेंजेस लाए हैं भाई। ठीक है। फिर हाउ एवर, अब आ गए अपन अपने इस क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट है ना, वहां उसकी शुरू हो रही है लाइन। हाउ एवर दिस अनप्रेसिडेंटेड ओपननेस इज डबल एज्ड, लिखा है डबल एज्ड, है ना, कि इतना जो आपको फ्रीडम मिल रहा है ना, ये डबल एज्ड है। क्यों? द सेम प्लेटफॉर्म दैट डिसेमिनेट ट्रूथ कैन ऑल्सो प्रोपोगेट मिस इन्फॉर्मेशन। डिसेमिनेट, थोड़ा सा vocab आपको आना चाहिए, मतलब डिसेमिनेट मतलब फैलाना, मतलब सेम प्लेटफॉर्म, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, जहां से आपको सच पता चलता है, वहां से बहुत सारी फेक न्यूज, झूठी खबरें भी फैलाई जाती हैं। पोलराइज पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक ओपिनियन को एक तरफ झुका दिया जाता है, मतलब झूठी खबर की तरफ, कि हाँ ऐसा नहीं है, उनके मन में कुछ भर दिया जाता है। एंड एल्गोरिथमिकली रीइंफोर्स आइडियोलॉजिकल सिलोस, आइडियोलॉजिकली उनको कुछ और ही पढ़ा दिया जाता है सोशल में। आपने देखा होगा फेक न्यूज वगैरह बहुत चलती हैं आजकल की, यहाँ ऐसा हो गया, फिर बाद में पता चलता है फेक न्यूज थी, इसकी डेथ हो गई, और बाद में पता चलता है भाई वो इंसान तो अभी हॉस्पिटल में ही है। तो फेक न्यूज वगैरह बहुत चल रही है, इनसे बच के रहना चाहिए। ठीक है। हम अपने क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वॉट मेक सोशल मीडिया अ डबल एज टूल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ठीक है। तो इसका जो सी ऑप्शन है उसे पढ़ो, इट्स एबिलिटी टू स्प्रेड बोथ ट्रूथ एंड मिस इन्फॉर्मेशन, कि इसको, जो इसकी खासियत है सोशल मीडिया की, ये सच फैला सकती है तो झूठ भी फैला सकती है, इसलिए ये डबल एज टूल है। ठीक है। तो ये आंसर अपना सही हो गया। अब आप कह रहे हो कि भैया पैसे तो आप पढ़ते जा रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ? भाई ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मेरे को इतना टाइम लग रहा है, वरना पहले जब मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए थे ना, और जब आपको समझा रहा था वीडियो के शुरू में, तभी आपके दिमाग में डल गई थी कि मेरे को क्वेश्चन ढूंढने कौन कौन से हैं, और इसीलिए जब मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ना कि डबल एस शॉर्ट, तब आपका ध्यान जा रहा है वहां पे। वरना पैसेज पढ़ के आते ना, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता कि पैसेज में हो क्या रहा है, फिर क्वेश्चन पढ़ते और फिर से पैसेज पढ़ते, है ना, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। तो ये तरीका इसीलिए हेल्पफुल है। और जा क्या रहा है यार, शुरू के 20 सेकंड या 30 सेकंड लगा के सारे क्वेश्चन पढ़ दिए, तो क्या मतलब एकदम घाटा हो जाएगा क्या? पैसेज तो आपको पढ़नी है, लेकिन अगर दिमाग में कुछ डल गया कि भाई इससे रिलेटेड मुझे ढूंढना है पैसेज में, तो फिर क्या गड़बड़ है उसमें, जल्दी हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो ठीक है, ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, है ना। तो आप चलते हैं नेक्स्ट पे। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ, विच एलिमेंट एम्पलीफाइज मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस थ्रू सोशल मीडिया, ये मैंने अभी बताया। विच एलिमेंट मार्जिनलाइज्ड, थोड़ा ध्यान से पढ़ना था इसीलिए पैसेज को, कि जो दबे कुचले मतलब वर्ग हैं समाज के, मतलब जिनकी आवाज कोई नहीं सुनता, एकदम सुनसान किसी बस्ती में कोई है, उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो कैसे होता है? अभी मैंने एक लाइन हाईलाइट की थी कि ग्रासरूट मूवमेंट्स हार्नेस वायरलिटी टू एम्पलीफाई मार्जिनलाइज वॉइस, है ना। ग्रासरूट मूवमेंट क्या करते हैं कि वायरल वीडियोस का सहारा लेते हैं, कि मतलब जैसे तैसे, मतलब उनकी खबर वायरल हो जाए, और फिर उनकी जो आवाज है ना, वो सारे इंडिया के कोने कोने तक पहुंच जाती है। तो वायरल रीच एंड ग्रासरूट मोबिलाइजेशन, ये इससे रिलेटेड मेरे को आंसर लग रहा है। ठीक है। अब आप बोलोगे भैया आपने तो ये लाइन समझा दी थी, इसीलिए हमें आ गई समझ में। तो भाई आप इतना तो देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में एम्पलीफाई मार्जिनलाइज वॉइसेस कुछ कीवर्ड दिया है। अभी आप जाके पैराग्राफ में ढूंढ लो, यहाँ पे लिखा है ना एम्पलीफाई मार्जिनलाइज वॉइसेस, पर इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लो।
while grassroots movements harness virality to amplify marginalized voices। ठीक है, वायरलिटी आ रहा है ना इस लाइन में, तो वायरल कीवर्ड कहीं भी ढूंढ लो उसमें, तो 90% चांस है कि वो क्वेश्चन सही हो जाएगा, है ना। तो ये थोड़ा सा आप मतलब इसको समझ जाओ अगर पैसेज को क्वेश्चन पढ़ के, तो थोड़ा आप उसका आंसर निकाल सकते हो, है ना। मैंने समझा दिया, और थोड़ा कीवर्ड से भी करना सीख लो। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिकल सॉल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब मिसयूज वाला अपन को टॉपिक ढूंढना है इसमें कि भाई, अब अपने कहां तक पढ़ लिया था, यहां तक तो पढ़ लिया था, अब इसके आगे देखते हैं क्या लिखा है। इलेक्टोरल इंटरफेरेंस थ्रू फेक अकाउंट्स, coordinated trolling and the spread of disinformation campaigns have threatened electoral integrity in several democracies। भाई नहीं समझ में आ रहा तो कीवर्ड्स कीवर्ड्स पकड़ लो कि इलेक्शन में इंटरफियर होता है क्योंकि फेक अकाउंट वगैरह बना के उस पर फेक न्यूज डालते हैं कि यार इसने ऐसा कर दिया, इसने ये कर दिया, जबकि वो सच नहीं होता है। तो उसके वेरीफाई करना चाहिए आपको, है ना। तो उससे इलेक्शन की इंटीग्रिटी खराब होती है, बस इतना सुन लो। मोर ओवर, emotionally charged content optimized for engagement rather than accuracy often eclipses nuanced debate। भाई बहुत टफ लाइन है, इसको छोड़ के निकलो, ये मैं बताता हूँ क्या क्या इसमें से देखना है बस। रिड्यूसिंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू अ कैकोफोनी ऑफ आउटरीच, है ना। मतलब मुझे तो बस इतना समझ में आ रहा है कि इमोशनली चार्ज कंटेंट होता है ना, जैसे कि कुछ झूठ दिखा दिए कि यार यहाँ पे गरीब के साथ ऐसा हो रहा है, तो अपन को इसको वोट देना चाहिए, ये सब भाई इससे मतलब एक्यूरेट है कि नहीं पहले ये देख लेना चाहिए, है ना। ये एंगेजमेंट के लिए होते हैं ज्यादातर, एक्यूरेसी तो नहीं होती जितना इनमें मुझे पता है। ठीक है, पैसेज के हिसाब से। अब अगली लाइन पे आते हैं। द रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी देयरफॉर इज कंटिजेंट नॉट जस्ट ऑन इट्स टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर बट ऑन द एथिकल फ्रेमवर्क गवर्निंग इट्स यूज। ठीक है, तो इस लाइन में जितना मुझे समझ में आ रहा है, इंग्लिश मुझे आती है, कि इतना लिखा है कि रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी, कि बस इतना ही रोल नहीं है सोशल मीडिया का कि वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, ये करे, पर उसके कुछ एथिकल फ्रेमवर्क भी होने चाहिए कि यार ये कंटेंट ऐसा डलना चाहिए, इस प्रकार का कंटेंट नहीं आना चाहिए सोशल मीडिया पे, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है। अब क्या लिखा है, regulatory oversight, media literacy, and algorithmic transparency are essential to harness its democratic potential while mitigating its subversive tendency। इस लाइन को थोड़ा देख लो। रेगुलेटरी ओवरसाइट मतलब नियम कानून होने चाहिए कि सोशल मीडिया पे रेगुलेशन होना चाहिए किसी का, कि सरकार के बहुत नियम है तो वह होने चाहिए। फिर मीडिया लिटरेसी होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट फेक है कौन सा नहीं, तो सब सिटीजन को लिटरेट करना चाहिए कि गांव के लोगों को भी पता चले कि भाई जैसे अभी एआई वाली वीडियोस आ रही हैं उससे कुछ भी फैलाया जा सकता है, तो थोड़ी लिटरेसी भी होनी चाहिए कंट्री में। और एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि ये जो इंस्टाग्राम वगैरह वाले अपने बताते नहीं है, कोई भी वीडियो वायरल हो जाती है और पता नहीं है झूठ है कि सच है, तो ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एल्गोरिदम चल कैसे रही है, तभी इसका अच्छे से यूज हो पाएगा ये सोशल मीडिया का डेमोक्रेसी में, इलेक्शन वगैरह में मोस्टली। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट एज अ क्रिटिकल सॉल्यूशन टू सोशल मीडिया मिसयूज इन डेमोक्रेसी, है ना, कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है मिसयूज का। इसमें लिखा है मीम कल्चर ना, लीगलाइजिंग ऑल कंटेंट, भाई ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया जो मैंने पढ़ा है, ऑप्शन से करेंगे इसको। ग्लोबल सेंसरशिप पॉलिसी, भाई ग्लोबल की बात ही नहीं हो रही, ये बात जरूर हो रही है, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी एंड मीडिया लिटरेसी, तो ये सही ऑप्शन है, यही है ना। तो आप कीवर्ड ढूंढ के भी, जैसा मैंने बताया कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको जो कीवर्ड मिल रहा है वो आप यहाँ पे ढूंढ लो कि यहाँ पे कहाँ लिखा है पैसेज में एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी वगैरह, वो भी सही आंसर हो सकता है। ये पैसेज अब इसीलिए टफ है भाई कि इसमें बहुत ऐसे दिए हैं कि हार्नेट्स इट्स डेमोक्रेटिक पोटेंशियल while mitigating its subversive tendency, इतना टफ लिख दिया है कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज और पैसेज की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आ रही। इसीलिए थोड़ा मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में है कि भाई हाँ क्रिटिकल सॉल्यूशन ढूंढना है, उसी से रिलेटेड ये दो तीन वर्ड दिखे मुझे कि हाँ रेगुलेटरी ओवरसाइट, हाँ ये तो सॉल्यूशन जैसा दिख रहा है, मीडिया लिटरेसी, हाँ ये भी सॉल्यूशन है इसको सॉल्व करने का, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी, फिर वही मुझे अपने आंसर में दिख गए। तो ये है फायदा कि मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया था तो मुझे उससे रिलेटेड पहले ही दिखने लगे वो वर्ड कि हाँ मुझे ये ढूंढना है ना। तो ये आप इसका यूज बिल्कुल करना। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। इन द ऑथर्स व्यू
व्हाट डिटरमाइंस वेदर सोशल मीडिया सपोर्ट्स और अंडरमाइंस डेमोक्रेसी, कि ऑथर के व्यू में आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, पैसेज में जो ऑथर ने बोला है वो देखना है कि सोशल मीडिया सपोर्ट करती है या अंडरमाइन करती है, मतलब उसको खोखली करती है डेमोक्रेसी को, तो क्या है उसका मतलब बेस क्या है उसका। तो अपनी लास्ट की 2 लाइन बची हैं, उसी में कहीं आंसर छुपा होगा, क्योंकि अभी तक नहीं मिला, मैं पैसेज पढ़ रहा हूँ उसमें। In essence, social media is neither inherently virtuous nor inherently corrosive. मतलब ना ये अच्छा है ना बुरा है. It is a mirror of societal intent. मतलब जैसी सोसाइटी होगी वैसा मतलब दिखेगा, क्योंकि देखो आप इंस्टाग्राम में एल्गोरिथम होती है, आप जैसी रील देखते हो ना वैसा वो दिखाने लगता है। आप फेक न्यूज की रील देखोगे, आपको फेक न्यूज की रील आएंगी। आप अगर ट्विटर वगैरह के ऑफिशियल हैंडल फॉलो कर रहे हो नेताओं के या ग्लोबल बॉडीज के, यूएन वगैरह के, तो आपको वैसी न्यूज आएंगी। तो जैसा आप देखना चाहते हो ना वैसा सोशल मीडिया दिखाएगा। है ना, बहुत अच्छी लाइन है ये, मतलब अपने क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है पर मैंने ऐसे ही बता दी। Whether it becomes a pillar of democratic resilience or a tool of populist distortion depends largely on how it is wielded by citizens, institutions and platforms alike। है ना, कि ये हथियार बन के आता है या मतलब अपन को खुद को डसेगा ये सांप, तो ये इसके यूज पर डिपेंड करता है कि सिटीजन, इंस्टीट्यूशन और प्लेटफॉर्म इसका कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि what determine whether social media supports or undermines democracy? Political advertisement नहीं भाई। How platform are funded, ये भी बिल्कुल नहीं। Societal intent and ethical use, ये थोड़ा सा लग रहा है कि सोसाइटी की जैसी मतलब होगी इच्छा कि ऐसी न्यूज देखनी मुझे वैसी दिखेगी, और एथिकल यूज है। और पॉपुलैरिटी ऑफ इन्फ्लुएंस है, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो ये थोड़ा एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन मैंने कर दिया, तो ये भी सही हो गया। तो भाई अब 5 के 5 मतलब क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम क्यों लगा, क्योंकि भाई मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, है ना। अगर आप ये टिप्स फॉलो करोगे, ये जो 5 टिप्स हैं कि क्वेश्चन पहले पढ़ो, तो क्वेश्चन अगर आप पहले पढ़ लेते और कीवर्ड कहीं लिख लेते कि सबसे पहले क्वेश्चन में जैसे पूछा था कि सोशल मीडिया का कोर मतलब प्रिंसिपल रोल क्या है, तो उसमें लिखा था प्रिंसिपल रोल कहीं ना कहीं पैसेज में। फिर वो डबल एज स्वॉर्ड कहाँ है, तो जैसे ही पैसेज में डबल एज स्वॉर्ड वाला कीवर्ड आया था ना, मैंने वही हाईलाइट करना शुरू कर दिया था। फिर सॉल्यूशन भी पूछा था सोशल मीडिया का कि इसके मिसयूज का सॉल्यूशन क्या है, तो जैसे ही वो रेगुलेटरी ओवरसाइट वगैरह वर्ड है, वैसे ही दिमाग में आने लगा कि हाँ यार ये सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो फिर उस लाइन को ध्यान से पढ़ा। तो ये फायदा है भाई कि क्वेश्चन पहले पढ़ लिया, कीवर्ड्स मार्क किए, तो जब जब वो आएगा पैसेज स्किम करना है। आप पैसेज की एक एक लाइन हिंदी नहीं करनी। आपने भी देखा होगा जहां जहां पे टफ वर्ड्स आए, भाई मेरे को आते हैं, मैंने एसएससी की पूरी वोकैब रट रखी है, पीवाईक्यू सारे रट के गया था, है ना, टॉप 100 में मेरी रैंक भी थी। पर मैं क्यों करूं पैसेज की हिंदी, जब बिना हिंदी करे जल्दी से पैसेज सॉल्व हो सकता है ना, तो टाइम बचाना है। तो मैंने फटाफट से हिंदी करनी पड़े भाई, टाइम बहुत बच जाए, एग्जाम में पेपर बिल्कुल ही गंदा आया कि सारे क्वेश्चन करके बैठ गए, आधा घंटा बचा तो कर लेना भाई, हिंदी बैठ के पेपर पे लिख लेना, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, है ना। तो पैसेज मैंने स्किम किया, रीड नहीं किया था, और सारे अपने क्वेश्चन के आंसर ढूंढे। ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने 2-3 क्वेश्चन में लगाया कि भाई पॉपुलैरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर ऐसा तो कुछ दिया ही नहीं है, फंडिंग दी जा रही है नहीं भाई, एथिकल यूज था एक क्वेश्चन में, वहां पे मैंने इस वाले को यूज किया, है ना। और गैस नहीं लॉजिक, उसमें बहुत सारी जगह पूछा है पैसेज में कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर, ऑथर के हिसाब से। भाई ऑथर ने दिमाग लगाया है, अपना दिमाग अभी साइड में रख दो। आपका दिमाग बाद में काम आएंगे, जब वोकैब के क्वेश्चन आएंगे तब अपना दिमाग काम में लगाना। एरर के क्वेश्चन में काम में दिमाग लगाना, इंग्लिश के टीचर से जो पढ़ के आए हो वो वहां लगाना, या ऑथर के दिमाग से चलो। तो पैसेज में जो लिखा है वो ढूंढना है, अपने दिमाग से कुछ लग रहा है कि हाँ ये ऑप्शन हो सकता है, वो नहीं लगाना है। पैसेज में लिखा है तो ठीक, वरना अपने दिमाग से नहीं। ठीक है, पैसेज में से ढूंढ के करना है। तो ये अपने 5 स्टेप थे। ठीक है भाई, तो ये पैसेज अपना सॉल्व हो गया है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, है ना। और अब कोई भी डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां आके आप अपने डाउट पूछ सकते हो, एग्जाम से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कैसे तैयारी करनी है, तो वो आप वहां पे आके पूछ सकते हो। इस टॉपिक पर 2 वीडियो और पहले से हैं, ठीक है, वो इसी चैनल पे है, जाके देख लेना, तो वो भी आपकी हेल्प हो जाएगी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। उसमें भी मैंने काफी सारी और टिप्स बता रखी हैं, और एग्जाम्पल भी करके दिखाए हैं 2 और, तो वो देख लेना। ठीक है, इसके बाद भी अगर किसी का डाउट रह जाता है कि भाई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, इससे भी हार्ड क्वेश्चन आता है, वो करा के दिखाओ, तो भाई टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाना।
भेज देना, मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से कर दूंगा। और तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।